नेपाल के रहस्यमयी वनों के हृदय में साहस, संतुलन और दिव्य संरक्षकता की एक कथा जन्म लेती है। इंदिरा के साथ यात्रा करें, जो छाया और प्रकाश का सामना कर समरसता पुनः स्थापित करने निकलती है। एक साहसिक यात्रा जो कालातीत लोक कथाओं में अंकित है। बहुत समय पहले नेपाल की रहस्यमयी भूमि में, जो पवित्र हिमालय के बीच बसी थी, एक गांव स्थित था जिसे एक प्राचीन आत्मा की रक्षा प्राप्त थी। इस आत्मा को महादेव का दूत कहा जाता था, जो गांव और उसके लोगों की देखभाल करता था और प्राकृतिक जगत के साथ उनकी समरसता सुनिश्चित करता था। उसकी उत्पत्ति के बारे में दंतकथाएं फुसफुसाती थीं। एक दिव्य प्राणी जिसे मानवता के संरक्षण के लिए भेजा गया था। एक दिन गांव वाले असामान्य हलचल देखकर चौंक गए। आसमान धुंधला था, नदियां मंद पड़ गई थीं और हवाएं अजीब सर्दी लेकर आई थीं। चिंतित बुजुर्ग प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हुए, जहां वे अक्सर महादेव के दूत से मार्गदर्शन मांगते थे। उन्होंने धूप जलाई और घुमड़ते धुएं के बीच आत्मा प्रकट हुई, जिसने निकट आने वाले एक आकाशीय संतुलन का पूर्वाभास दिया। आत्मा ने बताया कि शिव की आंख नामक एक कीमती रत्न, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखता था, चुरा लिया गया है। इसे छायादार जंगल के प्राणी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग में लाना चाहते थे। उसके बिना पृथ्वी और आकाश का संतुलन टूट जाता और हाहाकार मच जाता। संतुलन पुनर्स्थापित करने के लिए एक खोज का आदेश दिया गया। गांव की सबसे साहसी योद्धा का चयन हुआ, एक युवती इंदिरा, जिसे उसकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता था। गांव वालों की शुभकामनाएं और दूत की रक्षा के साथ वह रहस्यमयी वन की ओर निकली, जहां अमूमन कोई भी पगडंडी उस रत्न तक नहीं जाती थी। जैसे जैसे इंदिरा जंगल की गहराइयों में बढ़ी, उसे अलौकिक प्राणी मिले। प्रकाश के सींगों वाले कोमल हिरण और चमकदार पंखों वाले पक्षी। वे उसे गुप्त रास्तों से, प्राचीन और बुद्धिमान वृक्षों की फुसफुसाहटों में छुपी रोशनी से मार्गदर्शन देते रहे। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, अंधकार ने उसे घेर लिया। वह एक मायावी नदी के पास पहुंची, जिसके जल में विश्वासघात और संदेह की कहानियां बह रही थीं, जो उसे उसका पथ छोड़ने के लिए आकर्षित कर रही थीं। अपने उद्देश्य को याद करती हुई इंदिरा का संकल्प और मजबूत हुआ, और उसने महादेव की शक्ति का आह्वान करते हुए मंत्रोच्चार किया। अंधकार से उभरकर इंदिरा एक ऐसी खुली जगह पहुंची, जहां वन्य प्राणी उसके अदम्य साहस से प्रभावित होकर इकट्ठा हुए थे। एक प्राचीन कुल का एक वफादार भालू आगे बढ़ा, जिसने आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन और संरक्षण देने का प्रस्ताव दिया। वह आभार स्वरूप अपने नए साथी के साथ आगे बढ़ी। अभी और गहरे जाते समय हवा भारी होती गई और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के बीच से कुटिल हांसी गूंजने लगी। जिन वन प्राणियों ने शिव की आंख चुराई थी, वे छाया से बाहर आए। अंधकारमय और शरारती, वे इंदिरा को मीठी बातों और झूठे वादों से भ्रमित करने लगे। इंदिरा ने साहस दिखाते हुए अपने धनुष से एक प्रकाश युक्त तीर चलाया, जिससे वे इकाइयां झिलमिलाती धूल में बदल गईं। लेकिन वह जानती थी कि केवल बल पर्याप्त नहीं, बुद्धि और करुणा ही उसकी सच्ची साथी हैं। उसने वृक्षों की आत्मा का आह्वान करते हुए गहन साधना में प्रवेश किया। साधना की अवस्था में उसके समक्ष एक दर्शन प्रकट हुआ, जिसमें बताया गया कि रत्न कहाँ छुपा है, एक पवित्र उपवन में, जहां जीवन का सार प्रवाहित होता था। जैसे ही वह दर्शन समाप्त हुआ, सोने की पत्तियों का एक रहस्यमय मार्ग सामने आया, जिसने उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दिया। इंदिरा नवचेतना से जागृत
आगे बढ़ी। अनपवित्र उपवन उसके सामने खुल गया, जिसमें एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उसकी मध्यस्थता में शिव की आंख थी, जो पृथ्वी की धड़कन की तरह रंग बदल रही थी। जैसे ही इंदिरा आगे बढ़ी, उसे समझ आया कि रत्न का उद्देश्य केवल जांच और नम्रता की परीक्षा है, हकदारी नहीं। इंदिरा ने घुटनों के बल बैठकर पवित्रता भरे मंत्रों से अपने उद्देश्य का उल्लेख किया कि वह संतुलन स्थापित करना चाहती है, अधिकार नहीं। रतन ने उसकी निर्मलता को संज्ञान में लिया। एक चमक के साथ वह झिलमिला उठा। तभी महादेव के दूत प्रकट हुए और इंदिरा की कर्मठता के द्वारा गांव में पुनः समरसता लौटा दी गई। रतन अपने स्थान पर लौटते ही आकाश साफ हो गया और जीवन फिर से पूरे क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण ढंग से बहने लगा। गांव वाले तारों भरी रात में उत्सव मनाने लगे। उनके उल्लास गूंजते चैंट्स घाटियों में भर गए, इंदिरा की खोज की महिमा का गायन करते हुए। गांव के हृदय में इंदिरा को शांति की संरक्षिका और एक जीवित किंवदंती के रूप में सम्मानित किया गया। उसकी प्रसिद्धि सोने की नहीं, बल्कि उस प्रेम और आदर की थी जो उसे गांव वालों से मिला। महादेव के दूत ने उसे पृथ्वी के गीतों को सुनने का वरदान दिया, एक दुर्लभ सौभाग्य। इंदिरा की यात्रा की गाथा प्रकृति में ही लिपिबद्ध हो गई। पत्तों की सरसराहट और नदियों की मृदुल धारा उसकी बहादुरी की कहानी सदा गुनगुनाती रही। शिव की आंख एक आकाशीय दीप बन गई, ये स्मरण दिलाते हुए कि संतुलन बल से नहीं, बल्कि समझ और बुद्धि से कायम रहता है। आने वाले वर्षों में जैसे जैसे पीढ़ियां फली फूली और ढली, इंदिरा और आकाशीय खोज की कथाएं सुनाई जाती रहीं, साहस और प्रकृति के संतुलन के प्रति सम्मान को प्रेरित करती रहीं। महादेव का दूत ऊपर से सब देखता रहा, आश्वस्त कि हर नई सुबह में समरसता का वादा छुपा है।